हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दो आकृतियां दी गई है, उन दोनों आकृतियों में आपको x का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस आकृति में ये बाहर का कोण है, ये भी बाहर का कोण, ये भी बाहर कोण। तो यहाँ पर आपको इस आकृति के बाह्य कोण का मान निकालना है। उसी प्रकार से इस आकृति में भी ये बाहर का कोण, ये भी बाहर का कोण, ये भी बाहर का कोण है। तो इसी आकृति में भी आपको क्या करना है, बाह्य कोण का मान निकालना है। तो बाह्य कोण का मान किसी भी बहुभुज में किस प्रकार से निकालते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक बहुभुज बना दिया है। अब इस बहुभुज में बाह्य कोण हमेशा एक ही दिशा में बनते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आगे भुजा को बढ़ा दो, ये बाह्य कोण बन गया। अब सेम इसी दिशा में, डायरेक्शन में, अब यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ाया, तो यहाँ पे इधर बढ़ा दो, उसके बाद में इधर नीचे बढ़ा दो। तो यहाँ पे ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, और ये आपके बाह्य कोण हो गया। अब कौन सा भी बहुभुज हो, कितने भी बहुभुज में भुजाएं हो, उन सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। इस त्रिभुज में भी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से चार भुजा हो यानी चतुर्भुज होगा, उसमें भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से पंचभुज होगा, उसमें भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से षष्ठभुज होगा, तो उसमें भी आपके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, जैसे आपके यहाँ पे 16 भुज है, तो 16 भुज के यानी 16 भुज का बहुभुज है, उसमें आपके बाह्य कोणों का योग कितना होगा। जल्दी से आपको कमेंट्स करके बताना। कर दो कमेंट्स, कर दिया कमेंट्स, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा साथियों, बाह्य भुज कितने भी भुजाओं को, यहाँ पे 16 भुज का है तो भी आपके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से यदि 50 भुजाओं का बहुभुज बनाओ और उसके भी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो आइएगा, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको पहली आकृति जो ए आकृति, इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं a। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको लिखना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे बहुभुज के बाह्य कोण कौन कौन से, पहला x से स्टार्ट कर दो, ये आपके x डिग्री प्लस, अब यहाँ पे दूसरा बहुभुज का बाह्य कोण 125 डिग्री, ये 125 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे तीसरा बाह्य कोण है 125 डिग्री, तो ये आपके 125 डिग्री बराबर। अब यहाँ पे बहुभुज के तीनों बाह्य कोण हो गए बराबर, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपके x डिग्री प्लस, अब यहाँ पे 125 और 125 को आपको जोड़ देना है, तो ये आपके हो जाएगा 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 250 को पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब 360 में से 250 को आपको घटा देना है, तो शेष आपके बचेगा x बराबर कितना बचेगा, 110 डिग्री ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न को सोल्व करना था। अब दूसरे प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में PDF डाउनलोड करके भी लिख सकते हो। PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है, और मोबाइल में, आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में इसके ऊपर सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ब्लू अक्षरों में मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कक्षा 8 गणित, इसके सामने क्लिक लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आप कक्षा 8 की गणित के सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों को यहाँ पर देखकर भी लिख सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले आपके दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी। अब देखिएगा, बी भाग में भी आप देखोगे तो यहाँ पे x क्या है, बाह्य कोण है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य
कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो इसमें बाह्य कोण कौन कौन से, तो सबसे पहले ये आपके पहला हो जाएगा x डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं x डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे आपको कोई भी कोण नहीं दिए गए, तो आपको यहाँ पे समझ लेना है इस प्रकार का जब भी निशान बनाओ इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, और इसके बाहर का कोण भी आपके कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, तो ये आपके दूसरा हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी समकोण हो जाएगा। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे तीसरा बाह्य कोण आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 60 डिग्री। उसके बाद में देखोगे अगला यहाँ पे इस प्रकार का ये आपके निशान बना हुआ है, ये समकोण का है, यानी यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो ये आपके 90 डिग्री का हो जाएगा प्लस 90 डिग्री का। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर ये आपके कितने डिग्री का 70 डिग्री का दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं 70 डिग्री। उसके बाद में अब ध्यान से देखो ये आपके इतने ही कोण बन रहे थे बराबर, अब यहाँ पे इन सभी का योग कितना होता है 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितने भुज है, तो यहाँ पे देखो एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और ये पांचवी भुजा, इसका मतलब ये क्या है पंचभुज है। पंचभुज के भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ये 5 कोण हमने लिख दिए और इन 5 कोणों का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब सबको आप जोड़ दीजिएगा x डिग्री, उसके बाद में प्लस ये आपके 90 डिग्री प्लस आपके 60 डिग्री, तो 150 डिग्री। 150 डिग्री में आप 90 डिग्री जोड़ दीजिए, फिर आप 70 डिग्री जोड़ दीजिए, तो आपके ये टोटल आपके कितना हो जाएगा, टोटल आपके हो जाएगा 310 डिग्री। कितना हो जाएगा 310 डिग्री बराबर में आपको दिया गया है 360 डिग्री। अब यहाँ पे x डिग्री बराबर 360 डिग्री पक्षांतर करिएगा, तो ये आपके 360 डिग्री माइनस पक्षांतर करके 310 डिग्री इधर आ गया, तो ये 310 डिग्री। अब यहाँ पे x डिग्री बराबर 360 में से आपको 310 को घटा देना है, तो शेष आपके बचेगा 50 डिग्री ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न के उत्तर को लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये आपको पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।